जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। समाधि से संभव दूसरे के चित्त का सम्यक ज्ञान। अंतरयात्रा विज्ञान के प्रयोग अपनी निरंतरता, प्रगाढ़ता एवं परिपक्वता के परिणाम में योग साधक को योग दृष्टि का अनुदान देते हैं। यूँ तो सामान्य दृष्टि सभी के पास है, सभी को जीवन की प्राय सभी चीजें दिखाई देती हैं। इसी के आधार पर न केवल देखने बल्कि सोचने, समझने और जीने के तौर तरीके विकसित होते हैं। इसी के बलबूते जीवन शैली विनिर्मित होती है, जो प्रकारांतर में हमारे व्यक्तित्व के स्वरूप, संरचना और हमारी अपनी अनुभूतियों का आधार बनती है। प्रत्येक व्यक्तित्व के उत्कृष्ट या निकृष्ट होने का सर्वमान्य एवं सामान्य कारण यही है। यह बात तो सामान्य जीवन व आमजन के बारे में है, लेकिन योग साधक सामान्य जन से भिन्न और उत्कृष्टता व प्रकाश पथ के पथिक होते हैं। इसके पीछे उनकी योग साधना की क्रियाशीलता कार्य करती है। योग साधना के कारण योग साधक अपने व्यक्तित्व के परिष्कार के लिए निरंतर गतिशील होते हैं। जिस क्रम में उनका व्यक्तित्व परिष्कृत व परिशोधित होता है, उसी क्रम में विकसित होती है उनकी दृष्टि, उसी क्रम में परिमार्जित और विकसित होता है उनकी अनुभूतियों का संसार। आम जन जहाँ बाहरी रिश्ते, नाते, संबंधों, साधनों एवं उनसे संबंधित घटना क्रमों में अटके रहते हैं, वहीं योग साधक सहज भाव से अंतर यात्रा के यात्री बन जाते हैं। इस विशिष्ट विज्ञान के वैज्ञानिक प्रयोगों को अपनाने से उनके सामने सर्वथा नया संसार प्रकाशित होता है। उन्हें जो यह नई दृष्टि मिलती है, उससे वे समझ पाते हैं कि वह जगत केवल कार्य की दुनिया है। इनके यथार्थ कारण अपने स्वयं के अंदर है। यहाँ पर किया जाने वाला बदलाव सहज ही बाहर के घटनाक्रमों में आमूल चूल परिवर्तन कर देता है। यह सच किसी एक विशेष व्यक्ति का नहीं, बल्कि हम सभी का है। हम में से हर एक किसी भी सच से संचालित होता है। हालांकि इस बात को समझ वही पाते हैं जिसके पास योग दृष्टि है, जो संयम की साधना में निष्णांत है। इस योग कथा में इसी से सुपरिचित कराया गया है। महर्षि के वचन है कि जो प्रति छवि दूसरों के मन को घेरे रहती है, उसे संयम के द्वारा जाना जा सकता है। इसके लिए कुछ अधिक नहीं, बस अपना मन शांत एवं स्वच्छ होना चाहिए। विकार रहित व विचार रहित मन में ही संयम सहज संभव होता है, और इस संयम को जो जहाँ भी केंद्रित किया जाता है, वहीं का सच स्पष्ट प्रकाशित होने लगता है। फिर भले ही दूसरे का चित्त क्यों न हो। हालांकि इसका भी एक सीमा है, इसे महर्षि ने अपने अगले सूत्र में स्पष्ट किया है। लेकिन संयम द्वारा बोध उन मानसिक तथ्यों का ज्ञान नहीं करवा सकता जो कि दूसरे के मन की छवि, प्रति छवि को आधार देते हैं, क्योंकि यह बात संयम की विषय वस्तु नहीं है। महर्षि के इस सूत्र को अपनी विशेष महत्ता है, जो उनकी वैज्ञानिकता, तार्किक दृष्टिकोण एवं प्रयोगधर्मिता को स्पष्ट करती है। अब वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि नियंत्रित होती है, साथ ही विधियां भी सुनिश्चित होती हैं। ये दोनों मिलकर इसके परिणाम को निर्धारित करते हैं। संयम के साथ भी यही है। संयम ज्ञान पाने का, जानकारी उपलब्ध करने का एक उपकरण मात्र है। ठीक वैसा ही कुछ जैसा कि प्रयोगशाला में कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कार्य करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अपनी सीमा है। इस सीमा से अधिक सूक्ष्मता इससे नहीं देखी जा सकती। इससे आगे के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। संयम जनित योग दृष्टि के साथ भी कुछ यही है। सामान्य दृष्टि की तुलना में यह अधिक परिष्कृत, परिमार्जित एवं विकसित है, लेकिन यह संपूर्ण नहीं है और न ही इसके द्वारा व्यक्ति सर्वज्ञ बनता है। हाँ, इतना अवश्य है कि इसके द्वारा वे चीजें अनुभव की जा सकती हैं जो सामान्य दृष्टि से प्राय असंभव है। धारणा, ध्यान एवं समाधि का सम्मिलित अभ्यास संयमित मन को शांत, स्वच्छ, स्थिर व एकाग्र करता है। इससे अधिक साधक का चित्त स्वच्छ दर्पण की भांति हो जाता है और उसमें देखी जाने वाली कोई भी चीज सहज व स्पष्ट प्रतिबिंबित होती है। फिर भले ही वह किसी का चित्त ही क्यों न हो। हम जैसे ही दूसरे के मन पर संयम करते हैं, उसका स्वरूप हमारे स्वयं के मन पर स्पष्ट होने लगता है। उनके मन में क्या चल रहा है, किस तरह की हलचल अथवा किस तरह के विचार उसके मन में ध्वनित हो रहे हैं, सबका सब स्पष्ट हो जाता है। संयम की इस विधि के द्वारा बड़े आराम से दूसरे के मन को एक पुस्तक की भांति पढ़ा जा सकता है।
लेकिन बस इतना ही, इससे आगे का ज्ञान संयम की अवस्था में संभव नहीं। मन की हलचल या उसमें उठने वाली विचार तरंगों का ज्ञान भले ही इस संयम से संभव हो, परंतु ये विचार क्यों है यह जान पाना संभव नहीं हो पाता। विचार भले ही बाहरी घटनाओं का कारण बनते हों, परंतु अंतर जगत में ये सभी कार्य हैं, इनका कारण होते हैं संस्कार, रुचियाँ और आदतें। जब तक इन्हें नहीं जाना जाता तब तक विचारों का सही अभिप्राय जान पाना संभव नहीं है। विचारों के अभिप्राय को समझने के लिए गहरी समाधि की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए चांद की पृथ्वी छवि होती है, स्वच्छ जल में इसे देखा जा सकता है। सफेद बादलों से घिरे पूर्णिमा के चंद्रमा की इस छवि को देखना सुखद है और सम्मोहक भी है। यह अनुभव स्वच्छ जल के माध्यम से पाया जा सकता है, परंतु चंद्रमा की छवि ऐसी क्यों है, इसमें घट बढ़ क्यों होती है, चंद्रमा का अस्तित्व क्यों है, इन सभी सवालों के जवाब हमें स्वच्छ जल से नहीं प्राप्त हो सकते, भले ही यह जल कितना ही स्वच्छ क्यों न हो। इसके लिए आंतरिक ज्ञान की आवश्यकता है। ठीक इसी तरह विचार दूसरों के मन में चल रहे हैं, उनके अभिप्राय क्या है, यह जान पाना संयम से संभव नहीं हो पाता, क्योंकि विचारों को बनाने वाली प्रेरणा छवि की तुलना में ज़्यादा सूक्ष्म होती है। छवि तो इसकी तुलना में स्थूल होती है, वह सहज ही मन के पर्दे पर प्रतिबिंबित हो जाती है, उसे देखा जा सकता है, लेकिन वह छवि होती क्यों है। चांद के बारे में व्यक्ति सोचता ही क्यों है, फिर वह चित्रकार हो, कवि हो या कोई उन्मादी पागल, उनमें से किसी के भी विचारों को देखा जाना तो जा सकता है, परंतु इतने भर से व्यक्ति का उद्देश्य नहीं पता चल पाता। इसके लिए चाहिए समाधि का गहरा तल। ऐसा ज्ञान व्यक्ति को तभी संभव है जब वह निर्बीज समाधि को उपलब्ध हो जाए। इससे पहले विचारों का उद्देश्य अभिप्राय जान लेना संभव नहीं है, क्योंकि इसकी छवि नहीं होती, कोई आकार नहीं होता। यह सूक्ष्म बात है। इसकी जड़ें तो व्यक्ति के अचेतन होती हैं। कर्म राशि, उसमें छुपे हुए संस्कारों को जान पाने पर ही विचारों की संरचना का कारण स्पष्ट हो पाता है। इसके लिए अधिक विकसित होने की जरूरत है। जब हमारे मन से चित्त से विचारों का अभाव हो जाता है, तब हम दूसरों के विचारों को जानने योग्य हो पाते हैं। इसी तरह से जब हमारे चित्त से संस्कार तिरोहित हो जाते हैं, केवल तभी हम दूसरों के संस्कारों को जानने योग्य हो पाते हैं। जब हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तभी हम दूसरों की इच्छाओं को जानने योग्य बनते हैं। यह स्थिति केवल निर्बीज समाधि होने पर ही संभव होती है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आगे प्रणव पंडा जी लिखते हैं कि अदृश्य होने का ज्ञान और विज्ञान। अंतरयात्रा विज्ञान के प्रयोग योग साधक की अंतर प्रकृति को निरंतर परिशोधित, परिमार्जित, परिष्कृत व पवित्र करते हैं। इसी के साथ बदलता व बनता है साधक की अनुभूतियाँ व शक्तियों का संसार। उसमें नई क्षमताएं, नवीन विभूतियाँ प्रकट होती हैं। जो पहले किसी भी तरह से सर्वथा असंभव था, वही बाद में संभव व सहज होने लगता है। कुछ नया करने की सामर्थ्य स्वतः जन्म ले लेती है। अंतरयात्रा विज्ञान का यह पड़ाव विचित्र किंतु सत्य, आश्चर्यजनक किंतु सत्य, रहस्यमय किंतु सत्य को साकार करता है, फलित करता है। हालांकि यह सब भले ही कितना अचरजपूर्ण लगे, किंतु होता है नियमानुसार। नियम के अनुरूप ये नियम स्थूल या भौतिक प्रकृति को समझने वालों को भले ही सर्वथा अपरिचित या अनजान लगे, किंतु जिन्हें सूक्ष्म प्रकृति का ज्ञान है, उनके लिए ये नियम पूरी तरह से तर्कपूर्ण, व्यवस्थित व सहज अनुभव होते हैं। संसार से दूसरे के मन का ऊपरी तल जाना जा सकता है, उसके विचार जाने जा सकते हैं, परंतु इन विचारों को आधार देने वाले संस्कार या आदतें इस प्रकार से नहीं जानी जा सकती। इसके लिए गहरे तल पर उतरने की जरूरत है। इसके बाद महर्षि अपने अगले सूत्र में एक नए सत्य को प्रकट करते हैं। ग्रह शक्ति को हटा देने के लिए शरीर के स्वरूप पर संयम संपन्न करने से दृष्टा की आंख और शरीर से उठती प्रकाश की किरणें के बीच संबंध टूट जाता है और तब शरीर अदृश्य हो जाता है। महर्षि पतंजलि अपने इस सूत्र में अदृश्य होने का विज्ञान स्पष्ट करते हैं। उनका कहना है कि योगी का अदृश्य होना चमत्कार नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सत्य है। आधुनिक भौतिक विज्ञान कहता है कि अगर हम
अपने एक दूसरे को देख पा रहे हैं तो केवल इसलिए क्योंकि सूर्य की किरणें हम पर पड़ रही हैं और फिर वे सरकती हुई हमसे प्रतिबिंबित होती हैं। सूर्य की किरणें या प्रकाश की किरणें हमारी आंखों पर पड़ रही हैं, इसलिए तो हम एक दूसरे को देख पाते हैं। अगर कोई ऐसा तरीका हो कि हम सूर्य की किरणों को सोख लें और फिर प्रतिबिंबित न हों, तो हम सब एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। हम केवल तभी एक दूसरे को देख सकते हैं जबकि सूर्य अथवा किसी अन्य प्रकाश स्रोत की किरणें हम तक पहुंचती हैं। अगर अंधेरा हो तो कहीं से कोई प्रकाश किरणें न आ रही हो तो और वापस कुछ भी प्रतिबिंबित न हो तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। ऐसी स्थिति में केवल एक काला धब्बा दिखाई पड़ेगा, यह वैज्ञानिक सच है। इसी तरह हम रंगों को देख पाते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी ने लाल रंग के कपड़े पहने हैं तो हम उसे देख पाते हैं कि उसने लाल रंग के कपड़े पहने हैं। इसका मतलब केवल इतना है कि उसके कपड़े लाल रंग की किरणों को वापस फेंक रहे हैं और बाकी सारी किरणें उसके कपड़ों पर सोख ली जा रही हैं। बस लाल रंग की किरण वापस आ रही है। इसी तरह से जब सफ़ेद रंग देखते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि सभी रंग की किरणें वापस फेंकी जा रही हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग अपने आप में कोई रंग नहीं है। इसका तात्पर्य है कि सभी रंगों का जोड़ है। अगर कपड़ा काले रंग का हो तो कुछ भी वापस फेंका नहीं जा रहा, सभी रंग की किरणें उसमें समाती जा रही हैं। इसलिए तो काला रंग भी कोई रंग नहीं है। इसलिए मतलब हुआ कि यह रंग विहीन है। काले रंग के द्वारा सभी सूर्य किरणों को सोख लिया जाता है। महर्षि पतंजलि इसी वैज्ञानिक आधार पर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर पड़ने वाली सारी किरणों को सोख ले तो फिर वह अदृश्य हो सकता है, फिर उसे किसी भी तरह से देख पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में तो बस रिक्तता, काली रिक्तता का आभास होगा। व्यक्ति तो वहाँ अदृश्य ही रहेगा। योगी इसे कर पाता है कैसे और किस तरह से, इसके लिए पूरी प्रक्रिया को ठीक समझ लेना जरूरी है। महर्षि पतंजलि की दर्शन पद्धति में बाहरी संसार व आंतरिक संसार में एक गहरा तालमेल है। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि अंतः प्रकृति एवं बाह्य प्रकृति के बीच सघन तालमेल है। हमें दिखाई देने वाला प्रकाश सूर्य से आता है, आंखें उसे ग्रहण करती हैं। अगर आंखें उसे ग्रहण न करें तो सूर्य की पूरी तरह से मौजूद रहने के बावजूद हम अंधेरे में ही जीना पड़ेगा। अंधे आदमी के साथ यही होता है। अंधे आदमी की आंखें प्रकाश को किसी भी रूप में उसके किसी भी अंश को ग्रहण नहीं कर पाती। आंखों के साथ सूर्य की तालमेल, आध्यात्मिकता, वैज्ञानिक दोनों ही सच्चाई निहित हैं। आंखें हमारे शरीर में सूर्य की प्रतिनिधि हैं। सूर्य आंखों को प्रभावित करता है। इसी तरह ध्वनि कालों पर प्रभाव डालती है। हालांकि ध्वनि होती तो बाहर है, पर कान की प्रक्रिया शरीर में घटित होती है। बाहर की वास्तविकता को हम तत्व रूप में जानते हैं और भीतर की वास्तविकता तन्मात्रा के रूप में जानी जाती है। महर्षि पतंजलि के वैज्ञानिक चिंतन में समझने के लिए इन दोनों को जान लेना, समझ लेना काफ़ी महत्वपूर्ण व जरूरी है। तत्व वह है जो बाहर की वास्तविकता है और तन्मात्रा भीतर की गतिमयता है। इसलिए बाहर जगत को पंचभूतात्मक जगत कहा गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश यही प्रधान तत्व हैं। बाहरी जगत में इनकी गतिमयता का आंतरिक संसार रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श के रूप में संचालित होता है। इसलिए आंख व सूर्य के बीच ध्वनि और कान के बीच नासिका व गंध के बीच एक तालमेल व संवाद से जीवन संचालित होता है। जब व्यक्ति ध्यान की गहराई में जाता है, धारणा, ध्यान व समाधि के सम्मिलित स्वरूप संयम व स्वयं को सिद्ध करता है, तब कुछ नई घटनाएं घटती हैं। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति तन मात्राओं को, आंतरिक मूल तत्वों को, तन मात्राओं को जानने में समर्थ होता है। सामान्यतः व्यक्ति पंचभूतों के संसार को अनुभव करता है, लेकिन संयम की स्थिति आने पर वह पंच तन मात्राओं के संसार को अनुभव करने लगता है और सूक्ष्म बोध की गहनता में उसके अदृश्य हो जाने की प्रक्रिया निहित है। इस अवस्था में अगर योगी केवल अपनी काया पर, अपने शरीर के स्वरूप पर संयम करता है तो वह इस संयम के माध्यम से सूर्य की किरणों को सोख लेता है और वे किरणें फिर वापस प्रतिबिंबित नहीं होती। जब शरीर पर या काया के स्वरूप पर संयम किया जाता है तो शरीर के सभी बंद द्वार खुल जाते हैं और सूर्य की शरीर में प्रविष्ट हो जाती है और तब काया की तन मात्रा सूर्य के तत्व को सोख लेती है
और अब अचानक व्यक्ति अदृश्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसे कोई देख नहीं सकता, क्योंकि देखने के लिए तो प्रकाश का प्रतिबिंबित होना जरूरी है। जय गुरुदेव, जय गायत्री।